खुलासों से भरे महासंगम में आज देखिए। लेकिन जिंदगी जीने के लिए नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और आपको देख के तो साफ नजर आता है कि आप देवी से बहुत प्यार करते हैं। ये बात इतना यकीन से कैसे बोल सके? आपकी आंखों में नजर आ रहा है। सुची, सारे बच्चे उतर चुके हैं। नहीं, वो रह गई है। आपने उसे छोड़ दिया। उसे लेकर आओ। कौन रह गया सुची? हमारी भूतू, आनंदिता की बेटी पीहू। लगता है डॉक्टर शुक्ला अब नहीं मिलने वाला। अब आप इन्हें इनके कमरे में ले जाइए। जी। भाई साहब, ये हवेली को वारिस रहने की जिम्मेदारी अब थारी है। घबराइए मत, सब कुछ अच्छा ही होगा। सर, अरे ये झूला रुक नहीं रहा, इसके पुर्जे काम नहीं कर रहे। अरे डंडा दो, डंडा। कुछ नहीं होगा तुम्हें।
सुची सारे बच्चे उतर चुके हैं। नहीं, वो रह गई है। आपने उसे छोड़ दिया। उसे लेकर आओ। कौन रह गया सुची? हमारी भूतू। कौन भूतू? छोड़िए हमें। जी कोई नहीं है झूले पे। है। हमारी पीहू है। पीहू है उस झूले में। आनंदिता की बेटी पीहू। हमें उसे बचाना होगा उसे हमें। सुची वो तो तुम रो मत, हम तुम्हें बचा लेंगे। वो हमारी दोस्त है, हमारी बच्ची है, हमारे साथ रहती है। वो तो हमें उसे बचाना होगा। सुची प्लीज, आनंदिता की बेटी मर चुकी है, तुम क्यों नहीं समझ रही? मर चुकी है, लेकिन मरने के बाद भूत बन के हमारे साथ रहती है। हमें उसे बचाना होगा। हम पहली बार उसे उसी घर में मिले थे। वो तो सुची प्लीज, ये कहानी तुम बाद में सुनाना। अभी इस वक्त हमें उस डॉक्टर को ढूंढना बहुत जरूरी है। चलो। नहीं, आप जानना चाहते थे ना हमारी जिंदगी का सच? यही है हमारी जिंदगी का सच, यही है हमारा सीक्रेट। वो तो कि हमारे साथ रहती है, हम उसे देख सकते हैं। जब पहली बार उसे सुना था तो हमने भी विश्वास नहीं किया था, और हम जानते थे कि हम आपसे भी कहेंगे तो आप भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सच यही है, हमारी जिंदगी का सच यही है। हम आपको यही बताना चाह रहे थे। ये सारी दौड़ भाग, ये सब कुछ, ये इन्वेस्टिगेशन हम सिर्फ और सिर्फ हमारी भूतों को इंसाफ दिलवाने के लिए करा रहे हैं। भूतों, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुची प्लीज, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मानसी नहीं तुम पागल हो। भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, उन्हें वहीं तक छोड़ दो और तुम्हारी लाइफ में जो भी सीक्रेट है उसे छुपाने के लिए कोई बेटर स्टोरी सोचो। चलो। भूतों, सुची, सुची झूले की तरफ मत जाओ। रो मत, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। इट्स ओके भूतू, रो मत भूतू। सुची फॉर गॉड सेक, ये बेवकूफी बंद कर। चूल्हे पे आग लगी हुई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? प्लीज ये टाइम पास बंद करो। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, डॉक्टर को ढूंढना है। चलो। तुम यहीं रुकना, यहाँ से कहीं नहीं जाना, हम अभी आते हैं। सुची प्लीज, चलो यहां से। स्टॉप इट। हमारा कुर्ता कटे रख दिया। ये चूहा यहाँ पे कैसे? ये चूहा यहाँ पे? हजराज, थारे को डरने की जरूरत ना है। हजराज, ये तो पास में आ रहा हमारे। बच गए। आप यहाँ मेरी काल कोठरी में? मैं छोरी की काल कोठरी में कैसे आ पहुंचा? कोई है? दरवाजा क्यों खुल रहा? अरे कोई है? कोई है हमारी आवाज सुनने वाला?
गलती से भी अपने मन में यो ख्याल मत लेके आना कि तुम्हारे करीब आ सके। बर्दाश्त ना करूं मैं अपने करीब होने की इजाजत थारे को बैठा दूं। देख मारी आंखें, थारे को मारी आंखों में थारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई देगी और कुछ ना है। पर आपके धोखे का क्या करे? कोशिश तो मैं कर रही थी, पर आपके करीब आने की नहीं। उस मकड़ी को हटाने की। वो ये लोग आपको जानते नहीं है ना, अधिराज रजावत को नहीं पहचानते, क्योंकि आप ना यहाँ आते हैं ना यहाँ रहते हैं, इसलिए आपसे डरे नहीं शायद। पर मेरे दोस्त है, मैं तो यहीं रहती हूँ ना। इस पूरी हवेली में यही तो मेरे दोस्त है। पर आप फिक्र मत कीजिए, वक्त ने मुझे कुछ सिखाया हो या ना हो, पर इतना जरूर समझाया है कि प्यार जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर मैं आपसे प्यार करती हूँ तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसी वजह से मैं ये उम्मीद करूँ कि आप भी मुझे चाहें। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आज नहीं तो कल आपको उसका एहसास हो ही जाएगा और मेरा प्यार खुद मेरे पास चल कर आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो वो कभी मेरा था ही नहीं। पर हमारी समझ में यो बात ना आ रही, जब थारे को पता है कि यहाँ कुछ भी ना होगा तो फिर तलाक के कागजातों पर दस्तखत क्यों ना किए? फिलहाल मैं वो देवी अधिराज रजावत नहीं हूँ जो अपने हर इरादे को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दे। फिलहाल मैं सिर्फ देवी हूँ, सिर्फ देवी। पर चिंता मत कीजिए, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा बहुत जल्द। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरे जो भी फैसले हैं आप ही के फायदे के लिए है। साबित कर कि यो शीशी में जहर ना है। अगर इसके पीने से ही मेरी सच्चाई साबित होगी तो यही से आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। बावड़ी हो गई तू? अरे बावड़ी हो गई? यो सब किया है? डरिए मत, इस शीशी में जहर नहीं था, मेरी खांसी की दवा थी। वो क्या है ना कि किसी ने अपने फायदे के लिए मेरी खांसी की दवा की शीशी में जहर डाल दिया था। जिसे गुमराह करना था वो तो गुमराह हो चुके और रह गई थी ये शीशी जिसे मैंने अपनी दवा डालने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मतबल की तरह ये कहना चाहे तो? मतलब कि कितनी अजीब बात है ना, हमें जो बाहर दिखता है अपनी आंखों के सामने उसी को सच मानते हैं और एक राय बना लेते हैं, और अंदर क्या है जो सच किसी को नहीं दिखता उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हम। फिर वो शीशी हो या इंसान। यो सब करके तू क्या साबित करना चाहे? कि तेने मारी मासा को मारने की कोशिश ना की? मेरा सच मैं जानती हूँ और मेरे भगवान जानते हैं, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात लोगों को सच बताने की, तो 29 दिन है मेरे पास अभी भी।
पूजा के जरिए मेरे पति देव को मेरी सच्चाई दिखाने के लिए। तभी तो उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी के वाहन को एक साधन के रूप में भेजा, मेरी मदद करने के लिए, है ना छोटू? इसीलिए बाहर घूम रहे थे ना तुम, ताकि अपने बड़े मियाँ को इस कमरे में ला सको। तो पास में आ रहा है। है ना? बहुत अच्छा लगता है जब आंखों के सामने सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। शायद इसलिए तुम इस घर में वापस लौट कर आए। पूरा यकीन है मुझे, आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। माफ करना, वो हमारा ध्यान कहीं और था। वो तारे को कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, आप अधिराज हैं? अधिराज रजावत, देवी के पति? जीत है कौन? तारे को पहचाना ना? हम शुचि हैं, देवी की फ्रेंड। देवी ने आपकी तस्वीर भेजी थी, इसलिए आपको पहचान लिया। बताया था आपके बारे में उसने। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? ना ऐसी कोई बात ना है, बस यूं ही है। ऐसे आप बहुत लकी हैं जो देवी आपकी पत्नी है। हम जानते हैं कि आपके परिवारों के बीच में नफरत है, टेंशन चल रही है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और आपको देख के तो साफ नजर आता है कि आप देवी से बहुत प्यार करते हैं। ये बात इतना यकीन से कैसे बोल सके कि हमारे को देवी से प्यार है? आपकी आंखों में नजर आ रहा है, और प्यार करने वालों की आंखें ना कभी झूठ नहीं बोलती। बस हम आपसे इतना कहेंगे कि इस प्यार को संभाल के रखिए, कद्र कीजिएगा उसकी। थारी यो बात मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा, अपने मन में। धन्यवाद यो सलाह देने के लिए। अगर थारे को कभी कोई दिक्कत हो तो अपने भाई को याद रखना। पहुंच जाऊंगा मैं। थैंक यू। देख के चलना चाहिए ना। आई एम सॉरी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। किसी को ढूंढ रहे हैं क्या आप? हाँ, एक डॉक्टर है, उसे ढूंढ रहे हैं। हम तुम्हें फोटो दिखाते हैं, अगर देखा हो तो बताना। हाँ, हमारा फोन। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, कुछ पता नहीं चलेगा आरव को। पता चलना भी नहीं चाहिए। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। एक काम कर दो, उस डॉक्टर को खत्म कर दो। खत्म करने के लिए बोला है सबको। देखो देखो मानसी, मुझे मत मारो। मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि वो रिपोर्ट फेक है। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम पागल नहीं हो मानसी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा मानसी, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना चली जाए मानसी। मेरे छोटे छोटे से बच्चे, मुझे मत मारो मानसी। मैडम मेले में पुलिस आ गई है। तो सोच क्या रहे हो? उसे अभी के अभी खत्म कर दो। देखो, वो डॉक्टर किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, सुना? खत्म कर दो। ठीक है मैडम। ये कुछ बोल तो नहीं पाएगी ना? वो बाहर पूजा की जा रही है और मंत्र पढ़े जा रहे हैं। थे अंदर ये शराब, हमारा मतलब है। तुम सिखाओगी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाहर चाहे मंत्र पढ़ रहे हो या फिर मातम बन रहा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
ये कमरा मेरा है और इस कमरे के अंदर मैं जो चाहे वो करूं। शायद तेरे पास अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। रजावत परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते तुझे इस घर को वारिस देना ही होगा, किसी भी कीमत पर। I love you. किरण का कॉल? रंग लगा दे रे, अंग लगा दे रे, मोहे रंग लगा दे रे। मैं तो तेरी जोगनिया, तू जोग लगा दे रे। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मैं यहाँ किसी के साथ कुछ करने नहीं जा रहा। ये दरवाजा तो बाहर से बंद है। मम्मा, ये पागल वापिस आ गई। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अरे ये क्या हो गया इन्हें? मम्मा, वो एक्सीडेंट हो गया। अम्मा, अम्मा, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर गए। अम्मा क्या हुआ है? अम्मा, 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 चोट कैसे लगी अम्मा? डॉक्टर साहब क्या हुआ है? देखिए, रोड क्रॉस करते वक्त एक गाड़ी से टकरा गई। वो तो शुक्र मनाइए इस स्पेशल बच्ची का जो समय रहते हॉस्पिटल ले आई। ज्यादा खून नहीं बहा इनका, इसलिए आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, भगवान पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश बेटा। झूठ, झूठ, झूठ। इन्होंने मारा होगा हमारी अम्मा को। अम्मा बोलिए ना, इन्होंने मारा है ना आपको? अम्मा। गुलगुले, क्या अनाप शनाप बक रहा है? मेरी बेटी क्यों मारेगी? क्योंकि ये पागल नहीं है। अम्मा भी जानती है कि ये पागल नहीं है।
बोलो, सच बोलो, तुम पागल नहीं हो ना? क्यों मारा हमारी अम्मा को? तुम पागल नहीं हो ना? बोलो, सच बोलो, क्यों मारा हमारी अम्मा को? मम्मा, खबरदार, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बकवास किया तो पता नहीं आप सब क्या समझते हैं। अम्मा कुछ बोलो ना, चुप क्यों? बोलो ना अम्मा। अम्मा कुछ बोलो ना। बेटा अम्मा बेहोश हो गई। अम्मा देखिए, इंजेक्शन लगा दिया है, मेरे ख्याल से अब इनको थोड़ा आराम की जरूरत है। आप इन्हें कुछ देर सोने दीजिए। तीन साल की तपस्या का ये फल मिला है हमारे को कि हमारा पीर हमारे करीब ही ना आना चाहे। ये कमी है हमारे में, मैं खूबसूरत ना हूँ। ये तो शहर में रहे हो ना, अपने जीवन में आगे बढ़ गए, पर मैं तो आज भी थारा इंतजार कर रही हूँ। ते बताओ मुकुंद जी, हमारे को जैसे भी बोलोगे ना, मैं शहरी औरतों की जैसे बन जाऊंगी, अपने ये लंबे बाल कटवा लूंगी और मैं अपना ये देहाती रिवाज भी बदल दूंगी, थारे लिए अपनी पहचान बदल दूंगी। एक बार हमारे को बोलो, बता दो मैं क्या करूं, एक बार बता दो थे केसर ने। मेरे छोटे छोटे से बच्चे, अगर तुम लोगों ने मुझे मार दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे डॉक्टर शुक्ला, तुमने काम ही ऐसा किया है मरने वाला, और ऊपर से मानसी मैडम का ऑर्डर है कि उड़ा दो। घबराओ मत, हमने पैसे से धरा है कि कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। पहचान लिया, अब हम इनके छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अंकल,
क्या करते हैं। और भूतू है भूतू। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब, हमें पूरा यकीन है कि डॉक्टर शुक्ला यही है। हम इतनी देर से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी तो कोशिश कीजिए। अरे हम भी तो कर रहे हैं कोशिश। तुम खुद क्यों गुंडों से लड़ने जा रही हो? जाओ जाकर सच्ची को बताओ। गोपाल, तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम ना कुछ समझती नहीं हो भी। बच्ची हो तुम, बच्ची। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अकल की कच्ची हो तुम।
हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आरव सर छोड़िए उसे, छोड़िए उन्हें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों की लालच में आकर के मानसी को उस मर्डर केस से बचाने के लिए अपने हॉस्पिटल से मेंटली अनस्टेबल होने का सर्टिफिकेट दे दिया। सुबोध से वो शादी करना चाहती थी। उसे उसकी बीवी से अलग करना चाहती थी। इसलिए मैंने 20 लाख रुपए लेकर के फेक प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन की रिपोर्ट बना दी। आपकी बहन बहुत खतरनाक है। वो किसी की भी सगी नहीं। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आरव साहब, रोक लीजिए उसे, रोक लीजिए प्लीज। आरव सर रुकिए, हमारी बात सुनिए। सही वक्त पे आया तू। चल, देवी माँ की पूजा का वक्त हो गया है, चल। क्या बात है लाड़ी से? अपनी माँ से कुछ बात करना चाहे है? आज मेरे लाड़ी सर को अपनी मासा से बात करने के लिए इतना सोचना क्यों पड़ रहा है? आज पहली बार थारे लाडे सर को सोचना पड़ रहा है थारे से बात करने के लिए। पहली बार आज मारे को समझ नहीं आ रहा कि थारे से बात कैसे करूं, कैसे कहूं कि मारे को मालूम है, मारे को पता है कि खाने में जहर मिलाकर देवी ने आपको मारने की कोशिश ना की थी। आज अचानक ये शक तारे मन में किसी ने कुछ सकना है मासा, सच है। मारे मन में यो बात को लेकर कोई शक ना है, यकीन हो गया है और सच है यो कि मारी मासा ने देवी को नीचा दिखाने के लिए खुद जहर पी लिया। इतना बड़ा गलत काम मारी मासा ने किया। मैंने कभी सोचा भी ना था कि यो, और जो सोचा था वो आज थारा लाडे सर यो भी जाने हैं कि रजावतों और चौहानों के बीच में जो दुश्मनी थी उसी की वजह से थारे को यो परिवार से नफरत है, और उसी दुश्मनी की वजह से थारे दिल में देवी के लिए नफरत है। मैं जानू, पर तू यो बात नहीं समझ रही मासा कि उस वक्त जो कुछ भी हुआ उसमें देवी का कोई कसूर ना है, देवी का कुछ भी लेना देना ना है। देवी निर्दोष है, फिर भी बार बार उसे ही क्यों सजा भुगतनी पड़ेगी मासा? क्यों बार बार वही सजा भुगत रही है? और यो बात मैं थारे से कह रहा हूं। मैंने तो खुद कोई कसर ना छोड़ी देवी की जिंदगी को नरक बनाने की। थारे कहने पे बार बार देवी को दुख देता रहा, और बिना कुछ बोले वो सारे दुख सहती रही, कुछ ना बोले। आज मारे को यो सोच के ना, मारे को अपने आप से सजा उस छोरी को नहीं मारे को मिलनी चाहिए थी मासा। मारे को यो सब सोच के मारे को अपने आप से नफरत हो रही। कहना रही है मारे को अपने कि मैंने वो देवी के साथ इतना कुछ गलत किया। सजा मारे को मिलनी चाहिए थी मासा, वो देवी को ना मासा ना। आज मारे को बोलने दे और तू सुन। आज मैं थारे से यो बात साफ साफ कह रहा हूं कि आज के बाद देवी के साथ मैं कुछ भी गलत ना होने दूंगा। आज के बाद यो हवेली में कोई अन्याय ना होगा, कोई जबरदस्ती ना होगी देवी के साथ। क्योंकि एक अगर कुछ हुआ तो देवी तो माफ कर देगी, पर मैं ना बर्दाश्त करूंगा
और ना माफ करूंगा, क्योंकि आज के बाद देवी अकेली ना है। आज के बाद मैं उसके साथ खड़ा हूं। थारा लाडेसर अधिराज रजावत उसके साथ खड़ा है। और यो बात कोई लाडेसर अपनी माता से ना कर रहा है। अब की बार यो बात एक बींद अपनी बींदनी के लिए कर रहा है। हमारा लाड़ेसर मारे को बदला बदला नगला है। वो दुश्मन की छोरी के साथ प्यार तो ना हो गया।